हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इस पुरानी सी साड़ी से एक प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा पायदान बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इस ओल्ड साड़ी ले ली है। आपके पास जो भी साड़ी पड़ी हो आप ले सकते हो। यहाँ पर मेरे दादी की पुरानी साड़ी पड़ी थी तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। उसके बाद जो साड़ी में नीचे की साइड फॉल आता है उसको हम दोनों साइड से सिलाई रिमूव कर लेंगे और फॉल को निकाल लेंगे। उसके बाद हमें साड़ी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है जैसे हम साड़ी को फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 8 बार फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से साड़ी को बिछा दिया है। उसके बाद अच्छे से बिछाने के बाद 4 इंच पर इस तरीके से हमें निशान लगाना है। साड़ी जो हमने फोल्ड की है उस लाइन पर हमें 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और उसके बाद हमें सामने की साइड भी इसी ही तरह से 4 इंच पर निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने जो निशान लगाया है दोनों निशानों को स्केल की मदद से हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसको एक कातर की मदद से हम इस तरीके से उसको काट लेंगे और लंबी लंबी स्ट्रिप हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से स्ट्रिप को काट लेना है। उसके बाद हम एक पट्टी लेंगे, उसको हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे और उस पर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पट्टी को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और जो फोल्ड की है उस पट्टी पर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर की साइड इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमें नीचे की साइड जो हमने नॉर्मली हम सिलाई लगाते हैं इसी तरीके से हमें सिलाई लगाती जानी है। हमारी स्ट्रिप जब एंड तक आती है तब तक हमें इस तरीके से स्ट्रेट में ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने 4 इंच का स्ट्रिप कट किया था, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, यानी कि हमारा 3.5 इंच इस तरीके से बच जाएगा। उसके बाद हमने जो स्ट्रिप पर ऊपर की साइड सिलाई लगाई थी कोई भी आप लंबी वाली चीज़ को उस पर अंदर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया है। उसके अंदर हम इस तरीके से डालेंगे और पट्टी को हमने जो तैयार की है उसको इस तरीके से हम पलटाएंगे और पट्टी को सीधा करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर पट्टी को सीधा कर लिया है। इसी तरीके से हमने जो काटी है सारी स्ट्रिप को इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद कोई भी ओल्ड पेंट ले लेंगे हम। आपको थोड़ा थिक रखना है तो आप ओल्ड जीन्स का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर नॉर्मली पेंट का ही यूज़ किया है। नीचे की साइड का पार्ट कट कर लेंगे और ऊपर की साइड हम 16 इंच पर इस तरीके से कट कर लेंगे और नीचे का 2 पीस ले लेंगे हम। और दोनों साइड से जो पट्टी है थिक वाली उसको भी हम काट के अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमारा 2 पीस तैयार हो चुका है। अब हम दोनों पीस को इस तरीके से अच्छे से रखेंगे और उसको इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे
और वो नीचे की साइड जो छोटा वाला पार्ट है उसी साइज़ में, यानी कि हम यहाँ पर 13 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और दोनों साइड जो निशान है उसी ही साइज से हम यहाँ पर दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही साइज़ में हमारा 2 पार्ट तैयार हो चुका है। उसके बाद हम दोनों साइड पर इस तरीके से मिलाकर दोनों पार्ट को ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा तैयार होता है 22 बाई 60 इंच का ये जो हमारा स्क्वायर है वो तैयार होता है। उसके बाद हमने जो बीच में दोनों पार्ट को मिलाकर सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद हमें जो 4 साइड है उसको भी फोल्ड कर कर उस पर सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है और उस पर सिलाई लगाती जानी है और एक स्क्वायर हमें तैयार कर देना है। तो इसी तरीके से 4 साइड हमें सिलाई लगाकर नीचे का जो पार्ट है बेसमेंट उसको हमें इस तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद हमने जो स्ट्रिप तैयार की थी उस स्ट्रिप को हम ले लेंगे और उसको हम इस तरीके से ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप ले ली है, उसको हम ऊपर की साइड जो स्ट्रिप है जो हमने सिलाई लगाई है उसको नीचे की साइड रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम इस तरीके से उस पर सिलाई लगाते जाएंगे और छोटी छोटी प्लीट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स लगा दी है। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर उस पर सिलाई लगा देंगे और हम इस तरीके से सिलाई एंड तक लगाते जाएंगे। अगर आपको इसको करने में दिक्कत आती है तो आप पहले इसको छोटी छोटी चुन्नटें ले सकते हो और उसके बाद आप इसको उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हो। लेकिन मुझे इस तरीके से आता है तो मैं इस तरीके से करती हूँ। मैं आपको वीडियो में आगे भी दिखाऊंगी कि इस तरीके से मैंने जो स्ट्रिप है उसको तैयार कर ली है, यानी कि जो पट्टी है उस पर मैंने छोटी छोटी चुन्नटें ले ली है और उसको भी मैंने लगा ली है। तो इस तरीके से भी आसानी से आप उस पर लगा सकते हो।
तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से सबसे पहले हम ये जो प्लेट्स है उसको तैयार करेंगे और उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो ये भी एक आसान तरीका है, उसको भी आप फॉलो करके इसको बना सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे उस दोनों में से आप एक को इस तरीके से पहले बनाकर भी लगा सकते हो, जब हम बनाते हैं तब भी बना सकते हो साथ में। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो दोनों में से एक आप उसमें बना सकते हो। तो इस तरीके से हमें राउंड एंड राउंड इस तरीके से हमें सिलाई लगाती जानी है और एक प्यारा सा डोरमेट तैयार कर देना है। तो इस तरीके से हमारा प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा डोरमेट तैयार हो चुका है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना कि हमने ओल्ड साड़ी से किस तरह से प्यारा सा और ब्यूटीफुल सा डोरमेट तैयार किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।